हेलो। यहाँ हम सेमेस्टर 3 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनका पेपर 7 के लिए एक प्रश्न भक्तिकालीन काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए देखेंगे, जिसके उत्तर के रूप में हम पूर्व भूमिका, भक्तिकाल की मुख्य काव्य धाराएं, सगुण निर्गुण धाराओं की तुलना, भक्ति काव्य की उपधाराएं, भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग और उपसंहार देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उसके इसका उत्तर। भक्ति, इसको एक अन्य बात, एक और बात कि भक्ति काल की मुख्य तथा गौण उपधाराएं काव्य धाराओं का परिचय दीजिए, ऐसा प्रश्न भी इसमें बन सकता है। भक्तिकालीन निर्गुण और सगुण काव्य धारा का संक्षिप्त में परिचय दीजिए, यह प्रश्न भी बन सकता है। भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा की तुलना कीजिए, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं साम्य वैषम्य पर प्रकाश डालिए। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके तर्क संगत उत्तर दीजिए, अथवा हिंदी भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग यह सिद्ध कीजिए। इतने प्रकार से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। भक्ति भारतवर्ष की अनंतम विशेषता है। भक्ति की परंपरा भारत में वैदिक युग से चली आ रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास का पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल कहलाता है। इस काल में हिंदी साहित्य में भक्ति का अपूर्व उत्कर्ष दिखाई देता है। भक्ति की जो विभिन्न धाराएं इस युग में प्रवाहित हुई है, उनका अध्ययन आवश्यक है। भक्तिकाल की मुख्य काव्य धाराएं देखते हैं, तो इसमें 14वीं शताब्दी के बाद जो हिंदी का साहित्य रचा गया, उसकी मूल प्रेरणा भक्ति ही रही। यहीं से एक नवीन मोड़ की यहीं से हमें एक नवीन मोड़ मिलता है। यह साहित्य भक्ति का साहित्य है। इसमें आडंबर विहीन एक सुचितापूर्ण सरल जीवन शैली की झांकी है। बाबू गुलाब राय का मत है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार ही की मनोवृत्ति में दो ही बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्तिकाल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। भक्तिकाल की मुख्य काव्य धारा का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें दो धाराओं में विभक्ति, हम इसे दो धाराओं में विभक्त कर देंगे, एक निर्गुण काव्य धारा और दो सगुण काव्य धारा। अब हम देखते हैं सगुण निर्गुण काव्य धाराओं में तुलना और वैषम्य अथवा तो विषमताएं। इन दोनों काव्य धाराओं में जो साम्य तथा वैषम्य मिलता है, उसका परिचय हम संक्षिप्त में यहाँ देखते हैं। आराध्य देव के उपासना भेद तथा उपासक की प्रकृति के अनुसार भक्ति की गंगा मुख्य दो धाराओं में बहती है, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। इन दोनों धाराओं के अनुसार भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक सगुण ब्रह्म की भक्ति करने वाले और दूसरे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने वाले। दोनों धाराओं में साम्य कम है, विषमताएं अधिक है। सर्वप्रथम हम साम्यता देखते हैं। साम्य, सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। दोनों में साम्य इस प्रकार कुछ नजर आता है। देखें तो दोनों भक्ति धाराओं में ब्रह्म या परम तत्व की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य है। अन्य देखें तो दोनों भक्ति धाराओं में ब्रह्म की उपासना होती है। दोनों में गुरु के प्रति पूज्यवाद मिलता है। अन्य दोनों भक्ति धाराओं में प्रेम को महत्व मिलता है। आगे देखें तो दोनों भक्ति धाराओं का गुणगान वेदों तथा पुराणों के अनेक ऋषि मुनियों ने किया है। इस
संबंध में तुलसीदास ने जो कहा है वह इस प्रकार कुछ है। सगुणहिम अगुणहिम नहिम कछु भेदा गावहिम मुनि पुराण विधि वेदा। सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है। मुनि पुराणों में आगे हमने देखा वैसे कि वेदों पुराणों में मुनियों ने ऋषियों ने भी एक समान इनकी जो गुणगान गाए हैं वह एक समान है। अब हम देखते हैं कि इसका वैषम्य को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार इसमें अलग अलग भिन्नता दिखाई देती है। वे कुछ इस प्रकार है। सगुण भक्ति में जहाँ लीला अवतार को आराध्य स्वीकारा गया है, वहाँ निर्गुण भक्ति में ब्रह्मानुभूति को स्थान दिया गया है। सगुण भक्ति में जहाँ भगवद अनुग्रह का भरोसा होता है, वह निर्गुण भक्ति में आत्मविश्वास का बल रहता है। सगुण भक्ति जहाँ बाह्य लालित्य की महिमा से मंडित है, वहाँ निर्गुण भक्ति अंतः सौंदर्य की गरिमा से दीप्यमान है। सगुण भक्ति में स्वकिया तथा परकिया दोनों भावों का समावेश मिलता है, जबकि निर्गुण भक्ति में प्रायः ऐसे भावों का अभाव रहता है। सगुण भक्ति का सामान्य व्यक्ति भी अवलंबन ले सकता है, जबकि निर्गुण भक्ति जनसाधारण के लिए ग्राह्य नहीं हो सकती। सगुण भक्ति के लिए जहाँ भगवान का उपयुक्त धाम भक्त का हृदय है, वहाँ निर्गुण भक्ति के लिए अभेदमूलक दृष्टि द्वारा आत्म साक्षात्कार का महत्व है। सगुण भक्ति के उपासक जहाँ वर्ण व्यवस्था के आलोचक नहीं है, वहाँ निर्गुण भक्त कवि उसके तीव्र विरोधी जान पड़ते हैं। यहाँ हमने देखा कि इस प्रकार सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं में अनेक दृष्टियों से अंतर होता है। अब भक्ति काव्य की उपधाराएं। भक्तिकालीन काव्य की निर्गुण सगुण धाराओं का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि दोनों ही आगे चलकर दो दो उपधाराओं में विभक्त हो गई है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा या संत काव्य धारा, और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा में विभक्त हुई। सगुण काव्य धारा भी दो प्रमुख काव्य धाराओं में विभक्त हुई, जिसमें एक है राम काव्य धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य द्वारा। जैसा कि सगुण और निर्गुण काव्य धाराओं भक्ति धाराओं में तुलनात्मक विवेचन में बताया गया है, सगुण भक्ति में लीला अवतार को आराध्य स्वीकार किया गया है और निर्गुण भक्ति में ब्रह्मानुभूति को स्थान दिया गया है। प्रेम का महत्व दोनों धाराओं में पाया जाता है। ब्रह्म की अनुभूति ज्ञान से होती है। ज्ञानी जन ही निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है, इसलिए निर्गुण भक्ति की एक शाखा को ज्ञान मार्गी शाखा कहा जाता है। कबीर, दादू, मुलकदास और आदि संतों ने अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार उपदेश दिया है और ब्रह्म के निर्गुण रूप पर विशेष बल दिया है, इसलिए इस शाखा को संत मत भी कहा जाता है। कबीर इस शाखा के प्रतिनिधि कवि है। निर्गुण को आराध्य मानने वाली तथा उसके प्रति प्रेम प्रकट करने वाली एक अन्य साधना पद्धति भी भक्ति भाव काल में दृष्टिगत होती है, जिसे प्रेम मार्गी शाखा नाम दिया गया है। चूंकि आराध्य को प्रिय पात्र के रूप में मानकर उसकी महिमा का वर्णन करने वाली यह विशिष्ट साधना पद्धति सूफियों में पाई जाती है, इसीलिए इस शाखा को सूफी मत भी कहा जाता है। जायसी इस शाखा के प्रमुख कवि है। सगुण भक्ति में लीलावतार को आराध्य समझा जाता है। भारतीय अवतारवाद में राम और कृष्ण लीलाओं का विशेष महत्व है, इसलिए सगुण भक्ति काव्यधारा को भी दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं और सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्य के शाखा के कवि हैं। अब हम देखेंगे भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग।
हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया गया है। इस युग में भक्ति का प्राधान्य रहा है। इस युग के कवि संत और भक्त थे। आदिकाल और रीतिकाल के कवियों के समान इस युग के भक्त कवि राज्याश्रित नहीं थे। उन्होंने किसी राजा महाराजा के मनोरंजन के लिए काव्य की रचना नहीं की, किंतु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञान एवं सर्वव्यापक परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए उन्होंने काव्य रचना का प्रयास किया है। इस युग में कुछ ऐसी विशेषताएं दिखाई देती है जिनके कारण इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। यह जो विशेषताएं हैं अब हम अगले वीडियो में देखेंगे।